हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो भाई साहब जिसका इंतजार था भाई वो घड़ी आ गया। देखिए जो ये जो BCCL जो है ना उसका जो काउंसलिंग डेट भी आ गया और जो भाई सीट मैट्रिक्स है वो सभी भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे भाई कितनी सीटें हैं, किस ब्रांच के लिए, किस ब्रांच में, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें, और भाई कौन सी आपके कॉलेज मिल सकती है, कितने रैंक होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने लोग भी यदि ये एग्ज़ाम दिए हैं तो देन भाई ये सब शेयर करो, ये वीडियो शेयर करो और भेजो, देखो उनको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप लोग को BCEC भागलपुर यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर यदि लेना है, यदि सिविल ब्रांच आपको लेना है तो देखिए सिविल ब्रांच में टोटल जो सीट है वो 120 सीटें हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें है ना कि ओपन जो सीट है वो 80 सीट है, और जो 40 सीट है ना वो क्या है, वो है 40 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व है वो। तो देखिए यदि आप लोग यूआर रैंक है, यदि सबका यदि यूआर रैंक यदि है तो देखिए यूआर में ना 32 जो है वो सीट जो है वो है इनके लिए, और जो 16 सीटें हैं ना वो क्या है, वो वुमेन के लिए, वो ये फीमेल है उनके लिए है। और वो जो SC है कैटेगरी है उसमें 13 सीटें उन लोगों के लिए है। और फीमेल जो में है SC उसमें 6 सीट है, और ST में 1 सीट है, और जो फीमेल में ST है उसमें कोई भी सीटें नहीं है। और EBC की बात की जाए तो EBC में 14 सीटें हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग में। और फीमेल EBC की बात की जाए तो उसमें 7 सीटें हैं। और BC की बात की जाए तो BC में सीटें जो हैं वो 10 सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और फीमेल BC की बात की जाए तो उसमें 5 सीटें हैं। और RCG में 4 सीटें हैं, और EWS में 8 सीटें हैं। और वही यदि फीमेल EWS की बात कीजिए फीमेल के लिए तो देन उसमें क्या है 4 सीटें हैं। तो चलिए अब आता है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग तो हो गया भाई, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना टोटल 60 सीटें हैं। तो देखिए 60 सीट में ना 40 तो वो ओपन है, और बस जो 20 जो है ना वो तो फीमेल के लिए रिजर्व है। तो देखिए इसमें क्या है ना यूआर में 16 गो है, और यूआर में जो है 16 है। और जो फीमेल यूआर है उसमें 8 गो सीट है, उसको SC में 7 गो सीट है, और फीमेल SC में 3 गो सीट है। ST में 0 है, और फीमेल ST में 1 है। और EBC में जो है उसमें 8 सीटें हैं, और फीमेल EBC जो है फीमेल EBC के लिए उसमें 3 सीटें हैं। और BC में 4 गो सीट है, और फीमेल BC में 3 गो सीट है। उसके बाद RCG में 1 गो है, EWS में 4 गो है। उसके बाद क्या है फीमेल जो है EWS से है तो देन उसमें कितने, उसमें 2 सीटें हैं। अब उसके बाद आता है कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है यदि भागलपुर कॉलेज से करना है तो देन आप लोगों का कितना रैंक कितनी सीटें हैं वहाँ पे। तो देखिए इसमें जो सीटें हैं ना इसमें 60 को सीट हक पे है, 40 को ओपन रैंक ओपन सीट है, और 20 जो है यहाँ पे रिजर्व है, यानी 40 में दोनों का हो जाएगा अप्लाई, और जो 20 जो है भाई वो फीमेल के लिए रिजर्व है। तो देखिए इसमें जो यूआर में है ना वो 16 सीटें हैं, और फीमेल यूआर जो है उसमें 8 गो है फीमेल के लिए है। उसके बाद SC जो है ना SC इसमें 6 गो है। उसके बाद फीमेल SC जो है उसमें 4 गो है, और ST के लिए 0 है, और फीमेल ST के लिए तो इसमें 0 सीटें हैं। और EBS से जो है वो 7 गो सीट है, और फीमेल EBS से है इसमें 4 गो सीट है। BC में 5 गो सीट है। उसके बाद फीमेल BC में 2 सीटें हैं। उसके बाद RCG में कितने हैं 2 सीटें हैं, और उसके बाद EWS में 4 सीटें हैं। क्लियर है, इतनी सारी सीटें हैं। अब देखिए कंप्यूटर साइंस यदि लेना है तो देन कंप्यूटर साइंस में देखिए 60 गो सीट हक पे है। तो देखिए 60 सीट है ना, तो 40 को तो ओपन है, और 20 को जो है वो फीमेल के लिए है। तो देखिए यूआर में 16 को सीट है, और फीमेल से है यदि आप तो यूआर से 8 को सीट आप लोग के लिए है, और SC में 6 गो है, और फीमेल SC में 3 गो है। देखिए यहाँ पे फीमेल में SC जो लिखा है देखिए फीमेल के लिए 3 गो अलग से सीट रिजर्व है, और ये जो SC है टोटल है उसमें भी आप लोग को सीट मिल जाएगा। ये नहीं कि आप लोग को फीमेल के लिए 3 को बचा है, नहीं भाई आप लोगों के लिए 20 गो जो है ना वो अलग अलग से ना वो रिजर्व करके रखा गया है। 40 में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे 40 सीट है ना तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, 20 आपको अलग से रखा गया है, इसमें ना मिले तो 20 आपको अलग से मिल जाएगा। चलिए अब इसमें यहाँ पे आता है 6 गो। अब यहाँ पे आता है ST से एक सीट है। उसके बाद फीमेल ST में 0 सीट है। देन EBC में बात हो रहा है तो EBC में 7 गो सीट है, और फीमेल EBC में जो है वो 4 सीट है। देन BC में बात हो रहा है तो BC में 5 सीट है। उसके बाद आता है फीमेल BC, तो फीमेल BC में 2 सीटें हैं। उसके बाद RCG आता है, RCG में 2 सीटें हैं। उसके बाद EWS जो है ना उसमें कितने हैं, उसमें 4 सीटें हैं। चलिए फीमेल EWS में 2 सीटें हैं। अब आता है भैया MIT मुजफ्फरपुर। देखिए MIT मुजफ्फरपुर है ना ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। देखिए इसमें ना टोटल जो सीट है ना वो 400 सीट है। देखिए इसमें कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई होती है, देखिए इसमें मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और IT का, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, लेदर टेक है, और बायोमेडिकल एंड
रोबोटिक इंजीनियरिंग, ये देखिए ये सारे ब्रांच की पढ़ाइयाँ होती है, 3 3 6 और 2 8 ब्रांच की यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो देखिए इसमें ना 400 सीटें सारे ब्रांच में ना नहीं, कुछ में 60 है, कुछ में 40 है और कुछ में 30 सीटें हैं। तो देखिए इसमें मेन बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की और सिविल इंजीनियरिंग की। देखिए सिविल इंजीनियर में 60 सीटें। तो ये देखिए आपको चाहिए ना, तो देखिए ओपन से 40 को है, उसके बाद क्या है ना, फीमेल के लिए 20 रिजर्व है भाई, सब में 20 रिजर्व है। तो देखिए यदि आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे ना सिविल के लिए 16 यूआर में है, यूआर में 16 है, उसके बाद फीमेल के लिए 8 को यूआर से है, उसके बाद एससी में 7 है, उसके बाद फीमेल एससी में 3 है, देन फीमेल एसटी में है 1 है, एंड देन ईबीसी में 7 है, फीमेल ईबीसी में 3 है, उसके बाद बीसी में जो है वो 5 है, उसके बाद आरसीजी में जो है ना वो 4 है, ईडब्ल्यूएस में भी 4 है, इतनी सीटें हैं। देखिए अब भाई कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस में ना भाई बहुत कम सीटें हैं, 30 सीटें हैं, यानी कि आपको रैंक बहुत बढ़िया लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस के लिए। यदि कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, यदि एमआईटी में लेना है, एमआईटी मुजफ्फरपुर, देन आप लोग भाई रैंक अच्छा होना चाहिए। देखिए इसमें 30 सीटें हैं ही हैं, और देखिए ये कितनी खुशी की बात है, 30 सीटें हैं, बट इसमें 20 जो है ना वो फीमेल के लिए है, मतलब फीमेल के लिए वो रिजर्व है। देखिए इसमें जो 10 सीट है ना यूआर से है, फीमेल का यूआर जो है ना वो 8 उसके लिए रिजर्व है, यानी कि आप लोग का हो जाएगा, अच्छे रैंक लाइए, इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोग का। चलिए अब आता है भाई गया वाला कॉलेज। गया वाला कॉलेज ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। देखिए गया वाला कॉलेज में ना इसमें 360 सीटें हैं, इसमें कंप्यूटर की पढ़ाई, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होती है, और मैकेनिकल ब्रांच होता है, सिविल ब्रांच होता है। देखिए सब में ना 120 सीटें, सॉरी कंप्यूटर साइंस में 120 सीटें हैं, यानी जीसी गया, अच्छा 120 सीटें भाई, बहुत बढ़िया है भाई। देखिए इसमें 120 सीटें हैं, बट देखिए इसमें ये रहा ना कि इसमें जो है ना 80 सीटें जो है ना वो है, सॉरी, इसमें जो 80 सीटें है ना वो तो ओपन सीट है, बट जो इसमें 40 जो सीटें हैं, एक सेकेंड, हाँ 40 जो है ना वो फीमेल के लिए रिजर्व है। तो ऐसे ही है। अब उसके बाद आता है भाई अब मोतिहारी वाला आता है। मोतिहारी वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक वाला जो कॉलेज है ना, इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस में 60 सीटें हैं, और 60 सीटें में जो 40 जो है वो है यूआर से, और जो 20 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद है यहाँ पे मोतिहारी का बात, मोतिहारी हो गया। अब दरभंगा, देखिए डीसी दरभंगा जो है, दरभंगा में भी कितनी थी, 360 सीटें हैं पूरा मिला के। देखिए इसमें ना कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई होती है, देखिए इसमें कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है, मैकेनिकल का होता है, सिविल का होता है, फायर टेक्नोलॉजी होता है, और क्या होता है, और कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी। देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें सब में 60 है, कुछ में 90 है, कुछ 30 है। देखिए इसमें कंप्यूटर साइंस की बात करें तो देन इसमें 40 जो है ना यूआर से है, और 20 जो है ना वो फीमेल के लिए रिजर्व है। तो आप देख सकते हो। अब आता है हमारा यहाँ पे कॉलेज, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्या लिखा है, चंदी नालंदा, यही कॉलेजेस हैं। तो देखिए इसमें भी सीटें हैं, 360 सीटें हैं। अब यहाँ पे आता है भाई बख्तियारपुर, ये भी जो पटना वाला ये भी कॉलेज जो है ना ये भी अच्छा है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें भी 360 सीटें हैं। देखिए इसमें ना सिविल कंप्यूटर और, देखिए जी, सॉरी, देखिए ये जो बख्तियारपुर वाला जो कॉलेज है ना, ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है। देखिए इसमें ना सिविल ब्रांच में ना 90 सीट है, 90 सीटें में ना 60 जो सीटें हैं वो क्या है ना अपना ओपन सीट है, बट जो 30 सीट है ना वो फीमेल के लिए वो रिजर्व है। तो यही है। और देखिए 24 सीट, इसमें ना सीटें भाई बहुत अच्छी खासी है। तो यदि आप लोग रैंक अच्छा है ना तो इंशाल्लाह आप लोग को मिल जाएगा भाई कॉलेजेस। चलिए अब आता है यहाँ पे आता है यहाँ पे एसआईटी सीतामढ़ी। देखिए ये जो सीतामढ़ी में ना इसमें भी कितनी 360 सीट है, सब में 60 सीट है। देखिए 40 सब में ना यूआर में है, यूआर ओपन सीट है, और जो 20 सीट है ना वो सब में क्या रिजर्व, सॉरी फीमेल के लिए है। अब अब आता है भाई, यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब सब कॉलेजेस में ना ऐसा ही सबका सीन है, तो आप लोग देख सकते हो ना। पूर्णिया कॉलेज हो गया, एंड यहाँ पे सुपौल का भी है, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का भी है यहाँ पे, एंड सारे कॉलेजेस हैं। देखिए इसमें सभी की सीटें, देखिए सबका यदि बताते चले जाए ना तो भाई बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। और वैसे में ना आप लोग ये जो बीसीईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जाके वहाँ पे ना सीट मैट्रिक्स सर्च करो, इजीली आ जाएगा, और उसको आप लोग डाउनलोड करो, एंड देन आप लोग उसमें से अपने अनुसार देखो जो कॉलेजेस आपकी लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, एंड देन आपका रैंक उतना है, देन आप लोग उसको चॉइस फिलिंग करो। और चलिए अब इसको आगे भी हम लोग को ये देखना है कि भाई काउंसलिंग का आखिरी डेट क्या है, और कब से काउंसलिंग शुरू हो रहा है, एंड देन आगे का जो भी प्रोसेस है वो बताया जाएगा आगे वीडियो में, इसलिए बने रहिए।
चलिए जी, तो देखें ये जो बीसीसीएलई जो है ना, इसका जो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग का जो डेट शुरू हो रहा है वो 10 से लेके 13 तक है। सॉरी, गलती से 12 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 10 से लेके 13 तक जो है ना वो लास्ट डेट है। 10 तारीख जो 7वाँ महीना 2025 से लेकर 13 तारीख 7वाँ महीना 2025 तक की लास्ट डेट है काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। एंड देन देखिए रिजल्ट जो आएगा ना फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को 18 तारीख को आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही रिजल्ट आता है 18 तारीख को, उसके बाद ना आप लोग का ज़्यादा दिन ना देखिए, जभी भी आप लोग का काउंसलिंग का यदि अलॉटमेंट लेटर यदि आ जा रहा है ना, देन आप लोग को ना एडमिशन कराने का ज़्यादा वक़्त नहीं रहेगा। 2 से 3 दिन रहता ही है, मतलब 2 से 3 ही दिन रहेगा एडमिशन कराने के लिए। उसके बाद वो जो एडमिशन का वक़्त खत्म हो जाता है, सेकंड राउंड का वक़्त आ जाता है। तो देखिए एडमिशन के लिए बहुत आप लोग चौकन्ने रहिएगा। देखिए 18 को आप लोग का रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, एंड देन जो होगा ना 22 तक ना आप लोग का एडमिशन होगा। तो आप लोग प्लीज़ जभी भी आप लोग का अलॉटमेंट लेटर आए ना, तो आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड जल्दी कर लीजिएगा और देखिए कौन-सा कॉलेज आप लोग को अलॉट हुआ है, ठीक है? अब तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा और भाई कमेंट में बताइएगा आप लोग को कौन-कौन से कॉलेजेस मिले हैं।